ओमिक्रॉन की वेव जैसे जैसे अब नीचे जाती जा रही है, पाबंदियां हटती जा रही हैं, रियायतें मिलती जा रही हैं। एक बड़ी रियायत जो मिली है वो है एयर ट्रैवल करने वाले, खास तौर पर विदेश जाने वालों के लिए। सरकार की तरफ से अब कह दिया गया है कि जो लोग विदेश से आ रहे हैं उनको वो 7 दिन का मैंडेटरी क्वारंटीन अब नहीं करना होगा, बल्कि वो एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरेंगे जिसमें वो कहेंगे कि वो 14 दिन तक अपने निगरानी रखेंगे और 14 दिन तक एहतियात बरतेंगे, और अब यही करना होगा। इसके अलावा एक एयर सुविधा पोर्टल में जहाँ पे ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरा जाएगा, या तो वो अपना 72 घंटे के बीच में किया गया एक RT-PCR टेस्ट का नेगेटिव रिपोर्ट ला सकते हैं, या अपने 2 टीके लगे होने की ये प्रमाण पत्र दे सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना होगा कि जो लोग बाहर से हिंदुस्तान आ रहे हैं, मान लीजिए आपके कोई रिश्तेदार हैं जो बाहर सेटल्ड हैं और वो हिंदुस्तान आ रहे हैं, तो वो उन्हीं 72 देशों में से उनके वैक्सीन के जो सर्टिफिकेट हैं या प्रमाण पत्र हैं वो वैलिड होंगे जो भारत रिकॉग्नाइज करता है, जिनके टीकाकरण कार्यक्रम को भारत मान्यता देता है, उनके लिए मान्य है। उसमें हांगकांग शामिल है, न्यूजीलैंड शामिल है, कुछ यूरोपीय देश शामिल हैं, कतर शामिल है, कई ऐसे देश हैं। इनकी लिस्ट आप जाकर देख सकते हैं एयर सुविधा पोर्टल में। इसके अलावा अगर हम बात करें कि दूसरे देशों में अभी क्या स्थिति है, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो आप UK जा सकते हैं। वहाँ इस वक्त सारी पाबंदियां वैक्सीनेटेड लोगों के लिए हटा दी गई हैं। अगर आप दोनों टीके ले चुके हैं, दोनों डोज ले चुके हैं, तो आपके लिए UK के दरवाजे खुल गए हैं। वहाँ पे कोई क्वारंटीन अब नहीं की जा रही है। यहाँ तक कि जो टेस्ट है वो आप 2 दिन के बाद, आप पहुंचे उसी दिन ना भी कराएं तो आपके पास 2 दिन का और वक्त है, आप बाद में टेस्ट करा सकते हैं। उतरते ही एयरपोर्ट पे आपका कोई टेस्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस एक ऐसा देश रहा है जिसने जैसे जैसे वक्त बदला उसने अपनी गाइडलाइंस को भी बदला है। कुछ वक्त पहले वो काफ़ी खुल चुका था, फिर ओमिक्रॉन की वेव में उसने काफ़ी पाबंदियां लगाई, और एक बार फिर से अब उसने वैक्सीनेटेड यात्रियों की टेस्ट रिपोर्ट को ज़रूरी न करना, अनिवार्यता उसको हटाने की बात कर रहा है। और उन्होंने कहा है सरकार ने कि जल्द ही हम ऐसा कर भी देंगे। अभी EU के बाहर से, जो यूरोपियन यूनियन के बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए ये रिपोर्ट अनिवार्य है, यानी कि भारत से जाने वाले शख्स के लिए वहां पर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य है। लेकिन जल्द ही ये राहत फ्रांस भी देने वाला है। चलिए बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में टीका जिन लोगों ने लगाया हुआ है उनके लिए बड़ी राहत है। 21 फरवरी से उनके लिए सीमाएं खुल जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया उन देशों में से रहा है जो बिल्कुल किले में तब्दील कर दिया गया था जब कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ, लेकिन अब 21 फरवरी को ये सीमाएं वैक्सीनेटेड लोगों के लिए खुल जाएंगी। करीब 2 साल गुजर चुके हैं जब से ऑस्ट्रेलिया ना लोगों को बाहर जाने दे रहा है, ना बाहर के लोगों को अंदर आने दे रहा है, तो ये एक बड़ी राहत कई लोगों के लिए है। इसके अलावा अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका इस वक्त काफ़ी सावधानी के साथ फूक फूक कर कदम आगे बढ़ा रहा है। वहाँ हालांकि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उन्होंने सरकार को अपील की है कि आप नियमों में बदलाव कीजिए, अब थोड़े पर्यटन के लिहाज से, क्योंकि वहाँ पर अगर आप 2019 के मुकाबले देखें तो करीब 38% की गिरावट आई है इंटरनेशनल टूरिज्म, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में। ऐसे में वो चाहते हैं कि रियायतें थोड़ी दी जाएं, लेकिन अभी अमेरिका इस मूड में नहीं है। उनका कहना है कि आने वालों का कोविड टेस्ट अनिवार्य है, चाहे आप वैक्सीनेटेड हो या ना हो, वो चाहते हैं कि आप टेस्ट जरूर दें। चलिए घूमने के लिए अगर आप छुट्टियों के लिए जाना चाहते हैं तो मलेशिया एक टॉप ऑफ द माइंड प्लेस है भारतीयों के लिए, और यहाँ 1 मार्च से सीमाएं खुल जाएंगी, खुल जानी चाहिए। ये वहाँ के जो पैनल है, एक्सपर्ट पैनल, उसने सजेस्ट किया है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि सरकार इस पर अमल करेगी और 1 मार्च से वहाँ पर सीमाएं खुल सकती है और क्वारंटीन भी वहाँ पर ज़रूरी नहीं होगा। तो अगर आपके पास छुट्टी के लिमिटेड डेज हैं तो ऐसे में आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा इंडोनेशिया, बाली को देखते हुए, बाली एक बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हॉलीडे स्पॉट है भारतीयों के लिए भी, अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवलर्स के लिए भी, और वहाँ उसको देखते हुए इंडोनेशिया ने भी कुछ कदम उठाए हैं। पहला तो ये कि उन्होंने वैक्सीनेटेड लोगों के लिए अपनी सीमाएं खोल दी है। उनका कहना है अगर आप आते हैं तो आप क्वारंटीन हो सकते हैं, आइसोलेशन में जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्होंने 66 ऐसे होटल्स और लग्जरी रिजॉर्ट नामांकित किए हैं जिनमें आप रह सकते हैं और रिजॉर्ट में आप घूम सकते हैं। तो एक तरह से जो बाली जा रहा है वो आप भले ही मार्केट में नहीं
घूम सकते, 5 दिन का क्वारंटीन होगा। आप भले ही मार्केट नहीं जा सकते, आप बाजारों में नहीं घूम सकते, लेकिन आप अपने लग्जरी रिजॉर्ट में आराम से 5 दिन गुजार सकते हैं। तो ये इंडोनेशिया ने बाली की जो टूरिज्म इकोनॉमी जो नीचे जा रही थी उसको एक बार फिर से जोर देने के लिए किया है। तो अगर आप बहुत दिन से ये सोच रहे थे कि बाहर जाएं, लेकिन ओमिक्रॉन ने आपके सभी मंसूबों पर पानी फेर दिया था, तो अब आप एहतियात बरत कर ट्रैवल कर सकते हैं, बशर्ते आपने अपनी दोनों डोज ली हो।